12.1 के क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 बनाएंगे। बोलना नहीं, अपना जो भी शांति से रहना, ठीक है। 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो इसमें पाई की वैल्यू दे रखा है, पाई की वैल्यू दे रखा है 11 हुआ 22/7 रखना, पाई की वैल्यू दे रखा है 22/7 रखना ना। तो देखो दो वृत्तों की त्रिज्याएं, क्वेश्चन कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन है वीवीआई, पहला नंबर क्वेश्चन है बुआ वीवीआई है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहला नंबर वीवीआई है, 12.1 के पहला नंबर वीवीआई है, ठीक है, पहला नंबर वीवीआई है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दे रखा है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो। तो दिया है वृत्त की त्रिज्याएं, तो लिखना हल में लिखना दिया है, कथी दिया है। तो दिया क्या है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या देखो, पहले वृत्त की जो त्रिज्या है R1 मान लेना। क्या मान लेना है बुआ, R1, ठीक है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या R1 मानोगे तो कितना दिया है 19 सेंटीमीटर, कितना दिया है 19 सेंटीमीटर, कितना 19 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर 9 सेंटीमीटर। तो पहला हो गया, तब दूसरा ले लो, दूसरा वृत्त की त्रिज्या। तो दूसरा वृत्त की त्रिज्या R, त्रिज्या इसमें बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या हो गया। अब कह रहा है कि परिधि, परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो। तो चलो वृत्त की परिधि भी ले लेते हैं, ठीक। तो पहले वृत्त की परिधि लिख लेना, इसलिए पहले वृत्त की परिधि। तो पहले वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा बोलो। देखो पहले वृत्त की परिधि, त्रिज्या तो दे रखा है, परिधि का क्या होता है बुआ तुम लोग को मालूम है, 2πr। तो R1 पहले R1, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि R1 है तो इसको अगर अधिक कर देते हैं तो 2π रहने देना, अभी रखना नहीं कि अंत में ये काम आएगा तुम लोगों को कि गुना नहीं करना होगा, कॉमन करके डायरेक्ट कटा दोगे, ठीक। 2π के 2π रहने देना, पाई की वैल्यू नहीं रखना, ठीक है। R1 की वैल्यू कितना दिया है 19, कितना दिया है तो 19, तो 19 लिख लो, 19 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहने दो, ठीक है। अब दूसरा कथी, दूसरा वृत्त की परिधि। तो दूसरा वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, तो 2πr2 ये वाला, ठीक है। इसको भी ऐसे ही लिख लो, 2π लिख दो। R त्रिज्या कितना है दूसरा के, तो 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है, हो गया, इतना लिख दिए। तो अब कथी करना है, माना, कथी करना लिखना, माना। इसलिए माना कि बड़े वृत्त की परिधि। तो बड़े वृत्त की परिधि कथी हो जाएगा बोलो, मानेंगे अपना से, तो π2πr, बारका आर ले लेना, कथी ले लेना बारका आर, ठीक है। हट गया, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकता है कि कोनो ले सकता है, आराम से, कोनो दिक्कत परेशानी तो नहीं है कि बना भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो माना कि बड़े वृत्त की परिधि मान गया। अब आ जा प्रश्न से बुआ, कथी से आ जाना, प्रश्न से। तो देखो प्रश्न से जो आएगा ना, तो देखना पहले कथी माने हो तुम लोग, बड़े वृत्त की परिधि और दोनों जो है ना इसके योग के कथी है बराबर है, कथी है क्वेश्चन में बराबर ना कह रहा है। तो लिख लेना कि 2π बड़का आर बराबर और दोनों को के जोड़ देना है, ठीक है। 2π 19 है प्लस है 2π 9, ठीक है। तो देखिए 2π r है तो r रहने दीजिएगा, इसमें देखिए 2π है, इसमें भी 2π है, तो 2π कथी हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा के, तो 2π कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा 19 प्लस के 9, अब पाई से पाई कथी हो जाएगा खत्म। तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, तो 19 को 9 को कितना होता है 28 गो, 9 को 18 के 8 हाथ में 1 1 2 ना 28 सेंटीमीटर, ये निकल गया कथी त्रिज्या। तो बताइए समझ में आ रहा है हुआ। हाँ तो धन्यवाद, बहुत अच्छा। और क्वेश्चन
इस पे एक टाइप का क्वेश्चन दे दे बनाने के लिए, नहीं उसे उतार लो, अगला बार दे देंगे, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।